हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स को। और पहले इस चैप्टर के समरी को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके सभी एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि ax प्लस बी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 5x प्लस 3 अगर लिख दिए तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर x प्लस 5 लिख दिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है कि उसमें दो चीज़ इंक्लूड होते हैं, एक तो वेरिएबल्स और एक दूसरा इंक्लूड होता है उसमें कांस्टेंट। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? जैसे कि इसमें जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर आ जाए, जैसे कि ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, अगर इसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड वगैरह सब लेते हैं। और कहीं अगर रिप्रेजेंट करना होता है रियल नंबर वगैरह को तो ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे कांस्टेंट कोई नंबर ही होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा। अगर कहीं 3 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 3 ही होगा। अगर x का वैल्यू देखते हैं कि हर सम में अगर कहीं x का वैल्यू 5 आ रहा है तो कहीं x का वैल्यू 7 आ रहा है, तो कहीं x का वैल्यू और कुछ आ रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये वेरिएबल है, इसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है यानी बदलते रहता है। लेकिन अगर कोई नंबर है जैसे कि ए 1 2 3 4 ये नंबर है, तो इसका वैल्यू अगर 2 कहीं लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 2 ही है। कहीं दूसरे जगह उसका वैल्यू 2 से कम नहीं होने वाला है। 2 मतलब 2। तो ये वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो जिसका वैल्यू बदलता हो, और कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलता हो। तो क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म जो होता है कुछ इस तरह का होगा। ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर इसका फॉर्म देखा जाए, अगर जनरल फॉर्म देखा जाए, जैसे कि अगर जनरल फॉर्म इसका देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होगा। जैसे कि अगर a0 प्लस अगर a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, a4 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और इधर फिर प्लस जैसे कि an x टू द पावर n। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसी तरह का होता है जैसे कि इसमें कुछ ये x जो देख रहे हैं ये क्या है, x वेरिएबल है। यहाँ x क्या है, एक वेरिएबल है। और जबकि ये जो देख रहे हैं कि a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an तक, ये सब क्या है, तो ये सब रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर्स हैं। ये a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ऐसे तक, यानी कि इन्फिनिटी कोई भी नंबर अगर ऐसा हो। तो इसमें क्या देखते हैं, जो वेरिएबल का जो आप पावर देख रहे हैं, एक्सपोनेंट वगैरह देख रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, इधर इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा उसके बाद फिर इधर नीचे आएगा। और जब भी इसमें एक्सपोनेंट देखेंगे वो पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव पॉलिनोमियल का जब भी एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, तो ये जब भी पावर होगा तो वो पावर क्या होता है, प्लस में होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। तो ये है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने तरीके, मतलब कितने टाइप के हैं वो भी देखेंगे पॉलिनोमियल। तो इसमें देख लेते हैं, पॉलिनोमियल तो हो गया। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको लिखा कैसे जाता है? इट इज़ रिटन एज, इसको लिखा जाता है ऐसे, ठीक। पी और एक्स दे दिए, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, या तो पॉलिनोमियल इन एक्स भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ेंगे। अगर यहाँ पी अगर क्यू अगर लिखा हो तो हम यही पढ़ेंगे इसको, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या है, क्यूब। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्यूब। तो ये पढ़ने का तरीका हुआ। अच्छा, और इसमें फिर देखेंगे
इसका एक एग्जांपल पॉलिनोमियल का देख लेते हैं कि वो जो अभी हम ऐसे लिखे थे कि a0 और a1x⁻1 a2x² और फिर a3x³ प्लस a4 एंड x⁴ एंड सो ऑन, ऐसे an एंड x⁴n। यानी क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x, इसमें इसका पावर इंक्रीज़ हो रहा है और ये तो नंबर है, ये तो नंबर है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, जैसे कि अगर ये समझ लें कि ये 10 है तो ये क्या, अगर 9 है 9x, अगर इस पे पावर 1 है तो उसका वैल्यू x ही रहेगा। फिर अगर इसका देख लें, अगर ये 8 है तो ये x² दे देंगे। फिर ये अगर 7 है तो यहाँ x³ देंगे। फिर यहाँ अगर 6 है तो यहाँ x⁴ ऐसे, और यहाँ n कुछ भी हो, जो भी नंबर हो, क्यों ना वो 2 ही हो, 2 हो, और यहाँ x⁴n है, यानी कि कुछ भी नंबर अगर ये ले लें 7n, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो देख रहे हैं कि उधर से जो भी पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि पावर जो रहेगा, जो सबसे ज़्यादा पावर है, ये पावर एक्सपोनेंट का जो, उससे कम फिर उसमें देखने को मिलेगा। और इस पूरे पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट कहलाएगा, पावर जो कहलाता है, जिसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, वो डिग्री यहाँ 7 देख रहे हैं। और इस पॉलिनोमियल का अगर देखें तो यहाँ इसका डिग्री क्या देख रहे हैं हम लोग, n देख रहे हैं, जो ग्रेटर नंबर में है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री, एक्सपोनेंट या पावर पूछें तो जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा उसी को बताना है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 5x² प्लस 7x³ प्लस 2x प्लस 9, अगर इस तरह का हो तो इसमें देख रहे हैं कि x², यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे ग्रेटर नंबर में एक्सपोनेंट है x का, यानी कि ये डिग्री कहलाता है। इस पॉलिनोमियल का ये डिग्री कहलाएगा, ये डिग्री कहलाएगा। जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, जैसे px अगर लिखें px, और इसको पॉलिनोमियल इन x भी पढ़ते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c लिख दें, ऐसे अगर लिख दें, ठीक। तो यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ जो x वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट, ये सब नंबर है, तो ये रियल नंबर होगा। जहाँ ये लिख सकते हैं कि वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी लिखना होगा कि जो बड़े पावर में है तो उसका जो कोएफिशिएंट होता है तो वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक। ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल का डिग्री, अगर ये 0 इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसका ये डिग्री नहीं कहलाएगा, फिर ये डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। इसको कैसे पढ़ना है, इसी को अगर पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री, कितना डिग्री है, 2। ये ऐसे पढ़ेंगे, इसको देख पा रहे होंगे कैसे पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 2, ठीक। तो ये पढ़ने के लिए सीख गए। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो देखना है, और उसके बाद आगे फिर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये देखना है। तो यहाँ अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। एक लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज। अभी तो बता दिए डिग्रीज किसको कहते हैं, या एक पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर पावर में होगा वेरिएबल का, वो डिग्री कहलाता है किसी भी पॉलिनोमियल का। और फिर एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स, और यहाँ किसके बेसिस पे देखेंगे, नंबर ऑफ डिग्रीज के बेसिस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। अब अच्छा, यहाँ तो डिग्री समझ लिए। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू अगर 5x² प्लस 3x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री तो 2 जान लिए कि जो वेरिएबल है x, यहाँ वेरिएबल देख रहे हैं, ये x वेरिएबल है, तो इसका जो सबसे
बड़ा पावर होगा, यानी कि ये देख रहे हैं 2 है यहाँ, तो ये डिग्री इसका ये कहलाया। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे यहाँ पॉलिनोमियल के टाइप। और फिर और इधर टर्म्स, यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या है, जैसे कि अगर पॉलिनोमियल ऐसे अगर एक एग्जांपल ले लें 2x + 9, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 टर्म्स है, एक ये टर्म्स, 2 टर्म्स और ये 3 टर्म्स। प्लस साइन में अगर या माइनस साइन में अगर कुछ भी लिखा हो तो ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। तो यहाँ 3 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे यानी पॉलिनोमियल को बांटा गया है, और नंबर ऑफ डिग्रीज़ के बेसिस पे। तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका जो पहला टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर एक तीसरा देखेंगे, उसके बाद एक क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा ये हो गया। तो इस चैप्टर में यानी कि हम लोग ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही देखेंगे। इसमें क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल इज़ ऑफ डिग्री 1। और इसमें जो डिग्री होते हैं 2 होते हैं, इसको लिख देते हैं, इसका डिग्री जो होता है वो 2 होता है, और इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा, डिग्री 3। ठीक, अब इधर अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें अगर देखें तो एक होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, उसके बाद दूसरा देखेंगे बाइनोमियल, बी है ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो हम देख रहे हैं कि ये एक, अच्छा इसके अलावा तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 टर्म होता है, इसमें 1 टर्म हो जाएगा। सेकंड वाले में ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स होते हैं। तो सबका एग्जांपल देखते जाएंगे क्या है। जैसे कि हम पहले वाले लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह के होते हैं। तो देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसी जगह लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि उसका डिग्री जो होता है 1 होता है। तो अगर एग्जांपल देख लें तो ये 5x अगर +7 है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो वेरिएबल वाला टर्म है ये x देख रहे हैं, उसका पावर क्या है 1 है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो इसमें जैसे कि अगर 5x² और 7x + 9 अगर इस तरह का लिखा हो, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पावर 2 है, जो ज़्यादा नंबर मतलब ग्रेटर नंबर में है का एक्सपोनेंट। और यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे जैसे कि अगर 5x³ + 4x² + 3x एंड +7 कुछ भी हो ऐसे इस तरह, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर है डिग्री, वो ये डिग्री 3 देख रहे हैं, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके अलावे भी होता है, अगर 4 मतलब कि डिग्री अगर 4 हो जाएगा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। और 4 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं, अगर 4 टर्म्स अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हो तो उसको क्या कहते हैं। और यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री जो 4 होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देख पा रहे होंगे, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, और इस मैक्सिमम जो होता है नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा एक्सपोनेंट का वेरिएबल का, उसमें 4 हो जाएगा। और इसमें अगर 4 हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल इसको कहते हैं, बाइनोमियल बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स 4, इसमें भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। तो ये रहा। तो पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे क्या देख रहे हैं कि
कि 3 टाइप के इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या देख रहे हैं कि 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या देखें हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में कि इसमें जो डिग्री होंगे वो 1 डिग्री होंगे, इसमें 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री। और मोनोमियल पोलिनोमियल में देख रहे हैं कि इसमें एक टर्म होगा। तो ये एक टर्म का एग्जांपल देख लेते हैं कि एक टर्म किस तरह का होता है। जैसे ये 5x लिखा हुआ है, यहाँ एक ही टर्म देख रहे हैं। अगर यहाँ 5x + 2 देखते तो ये 2 टर्म्स वाले देख रहे हैं, तो ये 2 टर्म्स बाइनोमियल पोलिनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स होता है। जैसे कि अगर 7x³ + 2x² + 9 है तो क्या देख रहे हैं कि ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो यहाँ 3 टर्म देख पा रहे हैं, तो ये 3 टर्म होते तो यहाँ ट्राइनोमियल पोलिनोमियल होता। तो हम लोग ये पोलिनोमियल देख लिए जितने भी टाइप के हैं। अब देखते हैं इसमें इसके जीरोज़ के बारे में। ये ज़ीरोज़ क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ को निकालने के लिए। तो यहाँ जैसे कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल अगर इस तरह का हो तो इसका जनरल जो फॉर्म होगा, इसका जनरल फॉर्म जो होगा किस टाइप का होगा, यानी ax + b, जहाँ क्या है वेयर, ऐसा लिख सकते हैं कि वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो भी यानी कि ऐसे वेरिएबल जिसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो डिग्री होता है सबसे बड़ा होता है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है, जो भी नंबर हो वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ये तो जनरल फॉर्म हो गया ax + b वगैरह। अच्छा, इसके जीरोज़ के बारे में देखते हैं कि ये जीरोज़ क्या होता है। कोई भी, अच्छा ये पोलिनोमियल लिख लिए, अब इसका थोड़ा सा जीरो देख लेते हैं कि जीरो क्या होता है। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे कि अगर ये ले लें पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, 2x + 5 ले लें, ये एक पोलिनोमियल है। किस टाइप का पोलिनोमियल है, ये एक लीनियर है। ठीक, अगर इसका जीरो अगर निकालना हो तो जीरो कौन सा नंबर होता है कि अगर ये वेरिएबल का जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ अगर 1a ले रहे हैं तो a के वैल्यू से ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, अगर उसका वैल्यू वहाँ पुट करें तो देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा नंबर रखें जो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हम -5/2 रख रहे हैं, x का वैल्यू -5/2 रख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, 2 × x का वैल्यू -5/2 + 5 है, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 + 5 देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 0 वैल्यू। यानी कि एक ऐसा नंबर, वेरिएबल का एक ऐसा नंबर, यानी वेरिएबल के बदले अगर वो वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो वो जो नंबर है यही 0 कहलाता है, इसी को हम लोग 0 कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसे कि अगर एक पोलिनोमियल दिया गया हो, जैसे 5x² + 3x + 9 है, तो अगर किसी भी नंबर से, सपोज हम यहाँ उसका 0 नहीं रियल में रख रहे हैं, अगर 5 रखने से, अगर x का वैल्यू इसमें 5 रखने पर ये अगर पूरा 0 हो रहा है तो इट मीन्स कि ये इसका 0 है, 5 जो है इसका 0 है, यानी कि इस पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं ये 0 का तो समझ गए। तो निकालने के लिए भी सीखेंगे, वो चैप्टर के जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे, और प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं हम लोग। तो ये हो गया जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, या एक और चीज़ हम लोगों को करना होगा, वो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए भी कहा जा सकता है चैप्टर में। जैसे कि अगर ये कोई भी पोलिनोमियल इन वेरिएबल x दिया गया हो, जैसे 5x² या 5x + 9, एक लीनियर का ही लेते हैं, इजी होता है। अगर इसी में कहा जाए कि अगर ये वैल्यू निकालिए, अगर वेरिएबल, ये हमको पता नहीं है कि x का वैल्यू 5 लेने से इसका वैल्यू क्या होने वाला, हो सकता है 0 हो जाए या कुछ भी वैल्यू हो जाए, तो वही वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो P5 का वैल्यू यहाँ 5 × 5 रखेंगे ऐसे, और 9 25 + 9 रखेंगे, इस तरीके से 34 आ जाएगा। तो ये क्या हम लोग निकालें, पोलिनोमियल का वैल्यू निकालें। अगर पूछ दे कि वेरिएबल के बदले वहाँ कोई स्पेसिफिक अगर कोई नंबर अगर पुट करना हो तो वहाँ रख सकते हैं ऐसे। और
वैल्यू निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स अगर गिवन हो, हम लोगों के पास दिया गया हो, जैसे 4x क्यूब प्लस 3 ऐसे दिया गया हो, और p अगर 1 का वैल्यू पूछ दिया जाए व्हाट, तो क्या करेंगे, तो जो यहाँ 1 है, ये वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू यहाँ 1 ले लेंगे, पुट करेंगे ऐसे, तो 4 इंटू 1 क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऐसे 4 प्लस 3 करेंगे तो ये 7। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। देख पा रहे हैं 7 हो गया। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख लिए। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देख लिए, जीरोज़ भी देख लिए, जीरोज़ क्या होता है। अब जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सारे टर्म से हम लोग अब वाकिफ़ है। उसके बाद अब देखेंगे ये सब का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ये देख लेते हैं। जनरल फॉर्म्स क्या होता है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर, ये अगर रियल नंबर्स होते हैं वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, then the general form of the polynomials will be as follows। अगर ए बी सी और डी अगर रियल नंबर्स हो जहाँ ए 0 के इक्वल टू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल्स के होंगे कुछ इस तरीके के होंगे। लीनियर का पहले देख लेते हैं। लीनियर का हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक का देख लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। अगर क्यूबिक का देख लें, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी और डी क्या है, रियल नंबर्स है, और इसमें वेरिएबल्स तो एक्स है ही, ये देख पा रहे हैं। और इसका एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म कहलाता है इसका, कि ये सारे पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म है। तो ये हो गया। और इसमें नंबर ऑफ़ जीरो जो अभी हम लोग देखें कि जीरो जो निकालते हैं, एक ऐसा वेरिएबल का नंबर जो उसमें पुट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ़ अगर जीरोज़ की बात करें, इसमें 1 हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो मैक्सिमम 1 होते हैं। और इसमें 2 होता है, और इसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक के 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी पता चल गया। यहाँ निकालने के लिए नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ ये जान रहे हैं कि कितने ज़ीरोज़ होते हैं। और ज़ीरो क्या है वो पता ही है, यानी कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें उस वेरिएबल का अगर कोई भी वैल्यू लें और उससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के इक्वल टू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि वो 0 का लाएगा उस पॉलिनोमियल का। आगे देखते हैं कि the zero of linear polynomial ए एक्स प्लस बी का देख लेते हैं क्या होता है। द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इसका देखें तो जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर इसका जीरो निकालें तो ये हो जाएगा फार्मूला, जिसमें ये क्या है, तो अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे 5x प्लस 9 है, तो इसमें 2 टर्म देख रहे हैं, तो ये वाला यहाँ जो है ये तो वेरिएबल ही है, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है। ये वाला जिसमें वेरिएबल्स नहीं लगा रहता है तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये b है मेरा, ये मेरा b है,
यहाँ देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं वेरिएबल का क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट जिसको हम लोग गुणांक भी कहते हैं, इसमें गुना मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा कह सकते हैं कि ये होता है। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर जीरो का है तो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक, ये याद रखना है। अगर उसमें ए और बी वैल्यू नहीं है, इस तरह का दिया हो, अगर कोई दूसरे लेटर से रिप्रेजेंट जैसे पी एक्स प्लस अगर क्यू दिया हो, तो यहाँ तो बी मेरा ये हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो वो वेरिएबल तो हम लोगों को ये इससे अच्छा है, वो तो दिया रहेगा ऊपर कि इस अगर फॉर्म में हो तब जीरो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला आप लिख सकते हैं, यानी ये तो हमेशा काम आने वाला है कि याद अगर रखेंगे तो इससे निकाल लेंगे कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे। इफ़ यहाँ दो तीन लेटर को जानना है हम लोगों को, एक देखेंगे अल्फ़ा, एक देखेंगे बीटा और एक देखेंगे गामा। ये तीन लेटर को देखेंगे हम, अल्फ़ा बीटा और गामा। ये अल्फ़ा का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का हम लोग लिखा करते हैं ऐसे, लेकिन वास्तविक तौर पे होता है ऐसे अल्फ़ा। अच्छा, ये और बीटा जो हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक, और गामा जो लिखेंगे कुछ इस प्रकार का लिखेंगे, लेकिन होता है कुछ इस तरीके के, इस तरीके के, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे यहाँ। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा, ये देख लें, इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं। ये सिंबल का यूज करेंगे जैसे कि अभी हम लोग करते आ रहे हैं लेटर का, इसमें तो अल्फ़ा बीटा और गामा का यूज करेंगे। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta equal to minus b upon a and alpha into beta equal to c upon a। ये दो चीज़ याद रखना है। ये क्या लिखे हैं हम लोग, ये अगर अल्फ़ा और बीटा ये ज़ीरोज़ हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो उसके दो ज़ीरोज़, मैक्सिमम जो जीरो होंगे दो होंगे। अगर वो दो जीरो अल्फ़ा बीटा है, ठीक, तो उस पोलिनोमियल के दोनों ज़ीरोज़, यानी कि जैसे कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पोलिनोमियल गिवन है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर डिग्री देख रहे हैं इसका 2 है, तो इसमें अगर अल्फ़ा का वैल्यू रखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अगर बीटा का भी वैल्यू रखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या हो गया इस पोलिनोमियल का, यानी कि ये ज़ीरोज़ हो गया। तो ये दोनों ज़ीरोज़ निकाल के फिर हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम लोग ये शॉर्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों जीरो का सम अगर पूछ दे तो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जिसमें यहाँ जो वैल्यू होता है बी और ये अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों जीरो का अगर मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट पूछ दे तो सी अपॉन ए, तो यहाँ सी है कांस्टेंट टर्म और ये अपॉन ये ऐसा लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर। जैसे कि कोई भी अगर पोलिनोमियल जैसे इस तरीके का दिया हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ ये क्या है मेरा, अगर इस तरह देखें तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ ये अगर देखें तो क्या है, यहाँ ए मेरा हो जाएगा 1, बी कितना है, यहाँ एक्स देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं एक्स का कोएफिशिएंट भी है, तो यहाँ देख रहे हैं एक्स का कोएफिशिएंट 3 है,
और इधर जो सी देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो इधर जो सी बचा तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो सी इक्वल टू 5। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस अगर बीटा निकालना हो तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी यानी कि -3 अपॉन ए कितना है 1 है, तो -3 ये आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालना हो तो सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू 5 है यहाँ, और अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो 5 अपॉन ए इक्वल टू 5। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये रहा अल्फ़ा और बीटा जब जीरो रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके सम और उसके प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं ये देख लिए। हम लोग समरी देख रहे हैं इस चैप्टर का। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज होंगे इसमें सब कुछ सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। पहले इसके समरी को देख लेते हैं जिससे कि आसान हो जाए, जो भी इसमें न्यू टर्म्स वगैरह या कोई भी टर्म अगर यूज़ हुआ हो वो जान लेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद है इसमें दिया गया है इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अगर इस तरीके का हो, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा जो है यहाँ जीरोज़ है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेटिव अगर इसमें ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालें, तो जैसे बीटा और गामा और फिर ये दोनों अल्फ़ा इंटू गामा ऐसे लें, तो ऑल्टरनेटिव जो भी ज़ीरोज़ है यानी कॉन्जिक्यूटिव जो भी पॉलिनोमियल है, अगर वो दोनों का यानी प्रोडक्ट लें ऑल्टरनेटिवली, तो इस तरीके का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो इस फार्मूला पे हम लोग ये तीनों ज़ीरोज़ का ये निकाल सकते हैं। ये भी याद रखना है हम लोगों को, अगर पूछ दिया जाए तो इसमें ये देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये सब दिया रहेगा, ये सब वैल्यू दिया रहेगा, और इसी में पी एक्स पूछ दिया जाए कि ये एक पॉलिनोमियल ही क्या होगा, तो उसका भी हम लोग वैल्यू देख लेंगे क्या होगा। ठीक, वो इसके बाद देखते हैं। ज़रा सा एक ये देख लेते हैं कि डिवीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग ये अगर हम पी एक्स को डिवाइड करें जी एक्स से, तो यहाँ जो इस मैथ में लिया गया है ये क्यू एक्स क्वेश्चन लिया जाता है और ये आर एक्स रिमाइंडर होता है आप लोगों का। यानी कि डिवीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। तो ये यहाँ ऐसा कह सकते हैं। और जो डिग्रीज़, ये जो होता है डिग्री ऑफ आर एक्स, ये जब भी होगा इज लेस देन क्या हो जाएगा, जी एक्स। ये इसका जो डिग्रीज होगा, पावर जो होगा इसके पावर से छोटा होगा। ठीक, ये याद रखना है हमेशा। ये इसमें इसका यूज होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोगों को डिवीज़न भी सीखना होगा। इसके बाद देखते हैं इसके आगे देखते हैं क्या है। इफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों अल्फ़ा और बीटा क्या हो, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा बीटा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोज़ हो, तो पी एक्स अगर फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। अगर यानी कि किसी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम दिया हो उस जीरोज़ का,
उसके जीरोज़ का और उसके जीरोज़ का प्रोडक्ट दिया गया हो तो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल। और अगर इसके बाद देखते हैं, अगर इफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा are the zeros of cubic polynomial px, then क्या हो जाएगा, then px इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा 2x, ये हो जाएगा। फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर इज होगा, ये एक्स और फिर ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह का देख पा रहे होंगे आप लोग। ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ये पी एक्स का वैल्यू। अगर तीनों ज़ीरोज़ का सम वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह और दो कॉन्जिक्यूटिव ऑल्टरनेटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ का अगर सम दिया गया हो तो ऐसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर पी एक्स डिविजिबल हो क्यू एक्स से तो इफ पी एक्स इज डिविजिबल बाय क्यू एक्स तो देन द पावर ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन द पावर ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू पावर ऑफ पी एक्स माइनस पावर ऑफ क्यू एक्स। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पी एक्स कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो और उससे यानी कि वो पॉलिनोमियल क्यू एक्स से अगर डिविजिबल हो तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का पावर क्या होगा, तो वो पावर हो जाएगा इसके पावर में इसके पावर को माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल ऐसे एग्जांपल में लेते हैं, ये है और एक क्यू एक्स है, जैसे एक्स 4 है या 3 एक्स क्यूब हो, एक्स टू दी पावर 5 और यहाँ क्यू एक्स क्या हो, एक्स क्यूब हो, तो ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो हम लोग करेंगे तो वो जो भी आएगा यानी क्वेसेंट जो आएगा तो वो क्वेसेंट का पावर क्या होने वाला है, तो इसके पावर में इसके पावर को माइनस कर देंगे। तो इसका पावर कितना है, 5 है, इसका पावर कितना है, तो 3 है। अगर इसका पावर पूछा गया हो, ऐसे अगर लिखा गया हो पावर ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू, तब यहाँ हो जाएगा इसके पावर में इसके पावर को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ग्राफ के टाइप। ग्राफ जो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो किस तरह का होगा, लीनियर का, और जैसे कि अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का अगर इसका ग्राफ टाइप देख लें तो यहाँ लिख देते हैं कि ग्राफ जो टाइप होगा वो ग्राफ टाइप इसका स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का हो जाएगा पाराबोला, और इसका हो जाएगा कर्व लाइन। ये क्या होता है वो देखते हैं। इसका अगर ऐसे खींचें, ये अगर एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस ले लें तो इसका जब भी ग्राफ खींचेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, वो देखेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे तो इसका एक स्ट्रेट लाइन होने वाला होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इसका खींचेंगे हम लोग यानी ग्राफ, तो पाराबोला होगा। पाराबोला कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि ये देख सकते हैं इस टाइप का। तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, ये एक यहाँ, और ये स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पर यानी कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को करेगा, एक्स एक्सिस को। और ये जो यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो ये कहीं 3 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा। ये कर्व लाइन होता है, ये कर्व लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो देख रहे हैं इसको कर्व लाइन कहते हैं। ये पाराबोला कहलाता है और ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ऐसे अगर सीधी लाइन खींच दें वो स्ट्रेट लाइन, ऐसे अगर खींचें ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या नीचे ऐसे हो सकता है, और ये 3 जगह हो जाएगा, ये कर्व लाइन है। तो अच्छा, इसका हम जिस जगह ये अगर इंटरसेक्ट हो
तो ये इसका जीरोज़ होता है, ये नंबर इसका जीरोज़ होता है, ये नंबर इसका जीरोज़ होता है, वो हम लोग ग्राफ में सीखेंगे, यहाँ नहीं देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद एक वो रिमाइंडर वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो ग्राफ जो होगा तो इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ किस टाइप के होते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन लिखना है। अगर इसका पूछा जाए तो पैराबोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूछा जाए तो कर्व लाइन। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस को वो कितने जगह को इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो 3 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे, और ये 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पर, और ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ऐसे देख रहे हैं हम। ठीक, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये पूरे चैप्टर का हम लोग समरी कवर कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को देखेंगे 1 बाय 1। तो तब तक के लिए थैंक यू।